नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रॉबिन चौधरी मेरठ से और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड एजुकेशन रिपोर्ट। आज की चर्चा जनवरी के 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। इस प्रक्रिया में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस की अमेरिका सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उसे ले जाया गया। इस घटना ने पूरी दुनिया में विवाद, कूटनीति तूफान और सार्वजनिक बहस को शुरू कर दिया है। यदि बात आपको संक्षिप्त में यदि मैं देश वेनेजुएला का परिचय दूं तो वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक तेल समृद्ध देश है। दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात तेल भंडारों में इसका इसी देश में सबसे ज्यादा स्थित है। यदि बात करें तो इसके राजनीतिक विचारधारा को आगे वो बढ़ा रहा था। पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक तनाव, विपक्ष और कुछ पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि मादुरो ने सरकार लोकतांत्रिक नियमों का सम्मान नहीं करती। यूएस समेत कई देशों ने 2019 के अंदर अलग अलग नेताओं को इस प्रकार उसने मान्यता दी। अमेरिका का दखल कैसे और क्यों? अगर अमेरिका के अधिकार और दखल की कहानी यदि हम बात करें तो उसका स्वाद पहला तेल और आर्थिक हित। वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार को अमेरिका समेत दुनिया का बड़े ऊर्जा संस्थान ने लंबे समय से महत्व देती है। खबरों के अनुसार अमेरिका जब अपनी कंपनियों के हितों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहती थी, तेल से जुड़े लेनदेन पर नियंत्रण करना चाहती थी। और इसका दूसरा कारण राजनीतिक नियंत्रण। यूएस प्रशासन का दावा था कि वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली जोर देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता को बेदखल का कारण देती है। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वेनेजुएला को नियंत्रित करने के लिए उसने एक नई सरकार को चुना। सुरक्षा और प्रतिबंध। अमेरिका ने पिछले कई वर्षों में मादुरो पर सैन्य और आर्थिक और वाणिज्य प्रतिबंध लगाए थे। आरोप था मादुरो शासन नशीले पदार्थ तस्करी, भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों का उल्लंघन को बढ़ावा देता है, जिसके कारण उसने अमेरिका के प्रति प्रतिकूल रुख को अपनाया। यदि गिरफ्तारी कैसे हुई? अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन। अमेरिका ने बहुत ही सटीक और तेज सैन्य योजना, जिसमें कुछ रिपोर्टों के अंदर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व कहा गया के तहत हमले किए गए। अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो अमेरिका विशेष बलों ने रात के समय काराकस में मादुरो के ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया। गिरफ्तारी का कानूनी दावा। अमेरिका दावा करता है कि मादुरो और उनकी पत्नी पर ड्रग्स तस्करी, आतंकवाद, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के आरोप हैं, जिनके आधार पर वे अमेरिका के न्यायालय में मुकदमे को चला सकते हैं। यदि विकिपीडिया की बात करें तो मादुरो और उनकी पत्नी और दोनों ने अदालत में नॉट गिल्टी बेरोजगार का दावा किया है। यदि हम बात AI जरीना की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, दुनिया ने क्या ऐसा कहा? यदि बात सर्वप्रथम चीन की हम बात ध्यान दें तो चीन ने ऐसा कहा कि यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक उल्लंघन करती है। अगर लाइव हिंदुस्तान ने ऐसा यदि हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने जो UN महासचिव ने चिंता जताई कि दूसरे देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल अधिकारों या सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। अन्य देशों ने इस कदम को अवैध सैन्य आक्रमण और संप्रभुता का उल्लंघन बताया। अगर यदि हम बात करें इससे हमें ऐसी बात देखने को मिलती है। अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध दशकों तक तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने तेल सुरक्षा और राजनीतिक नियंत्रण की वजह से इसमें हस्तक्षेप किया गया है। मादुरो की गिरफ्तारी ने अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों पर बहस को जन्म दिया है और यह मामला दिखाता है कि सत्ता, संसाधन और राजनीति के बड़े खेल में सामान्य लोगों को भी असर होता है। अगर यदि ये बात हम इस आधार पर कहें कि अमेरिका और वेनेजुएला, यदि दोनों ने अमेरिका की ऐसी क्या इच्छा हुई जिसकी वजह से वेनेजुएला पर उनको उस पर अपने अधिकार को जमाना पड़ा और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करना पड़ा और दुनिया के सामने ये प्रस्तुति दी ताकि एक दुनिया में संदेश पहुंच सके, ताकि हमारे अमेरिका ने किस प्रकार से दुनिया के सामने जो उसने अपनी प्रस्तुति दी उसका कारण बताया कि वहां उस व्यक्ति के द्वारा वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन और नशीले पदार्थों का तस्करी करना, ये एक मूल कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा उनके बारे में कहा ताकि उनकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, जबकि ऐसा कोई आधार नहीं है। जबकि आधार की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने अपने सैन्य हवाई अड्डे वहां बड़े पैमाने पर उन्होंने ऐसी कार्रवाई इस आधार पर की ताकि वहां पर अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा बेस तैयार किया जा सके और वहां जो तेल यदि जिसके हम बात करें रेयर मिनरल्स
जो वहां पर हैं, जो सबसे ज्यादा तेल वहां पर निकलने का स्रोत है, तो वहां यदि सऊदी अरब, इराक, ईरान, इन सभी कंट्रियों में देखा जाए तो वहां तो देखने में सबसे ज्यादा तेल वही हमारे वेनेजुएला के अंदर मिलता है। क्योंकि हमारे वेनेजुएला जो है एक तेल समृद्ध देश रहा है। वहां इसी एक लंबे समय से जो सत्ता थी ह्यूगो चुआज की, जो राजनीतिक जो विचारधारा थे उसको वो लगातार आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे थे। और एक तरीके से उन्होंने जो पश्चिमी देशों ने जो उस पर आरोप लगाए कि लोकतांत्रिक जो नियम है उनका वो सम्मान नहीं करती है, और इसी सत्ता संघर्ष को लेकर अलग अलग नेताओं ने इस प्रकार की बात को इन मीडिया के सामने रखा। जबकि एक विशाल भंडार जो तेल का था, तो वे ये चाहते थे, क्योंकि यहां जो दुनिया की सबसे बड़ी यदि ऊर्जा संस्था है जो लंबे समय से जो महत्व रखती है, तो उनके साथ अपने संबंध को बनाना, उनको कैप्चर करना, उन पर अधिकार जमाना, उनको अधिकृत करना, तो ये उनकी एक ऐसी सोच थी ताकि हम अपने आप में उस तेल को एक कंट्रोल कर सके। तो ये वेनेजुएला पर एक अधिकार करना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके लिए अधिकार करना ताकि आने वाले कल के लिए अपने रास्ते को वो क्लियर रख सके। वे पूरी तरीके से पनामा नहर तक वे अपने वर्चस्व को फैलाने के लिए तैयार है, ताकि वो नक्शे के अंदर यदि वर्ल्ड के मैप को देखे तो नीचे वहां अपने, और ताकि ऊपर जो क्षेत्र है ग्रीनलैंड, जबकि डेनमार्क के 3 हिस्से हैं जिसमें से ऊपर जो ग्रीनलैंड का आता है वहां उस पर उसका कैप्चर करने का उसका अपना एक मिशन, एक विजन दुनिया को संदेश देना है, ताकि आने वाले कल पर हमारे जो शस्त्रों को भी बेचा जा सके और हमारे सामने कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसका सामना कर सके। इसी कारण से काराकस के अंदर जो उनके ठिकाने, जो हमारे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के थे, उन पर ठिकानों पर हमले किए गए और उनको गिरफ्तार किया गया। और ऐसा ही उनका कहना था, क्योंकि वो चाहते थे किस प्रकार से दुनिया के सामने लाए जाए, जिनके आरोप लगाने में ड्रग तस्करी, आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के आरोप लगाए गए, ताकि दुनिया के सामने ये प्रस्तुति दे सके कि ये वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे खिलाफ ऐसा कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। जैसा आज की जो रिपोर्ट थी वो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच के संबंध को रखते हुए हमने आपके सामने प्रस्तुति दी। तो आज की रिपोर्ट के अंदर चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अंत में अपनी बात को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड एजुकेशन रिपोर्ट एकेडमी को आप उसे सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन पर ऑल दबाएं, ताकि अपने दोस्तों को और भी आगे प्रसारित करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।